नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। यह जो है टॉपिक बार बार एग्जाम में आया हुआ है और यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है संवत 1275 से संवत 1700 तक। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 1275 से 1800 तक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1375 से 1850 तक उपर्युक्त। और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सिद्ध कवि। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है नाथपंथी कवि। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है भक्त कवि। चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है संत कवि। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संत कवि। संत कवि जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन ज्ञान मार्गी काव्य धारा। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रेमाख्याना काव्य धारा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है नाथपंथी काव्य धारा। चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है रासक काव्य धारा। इसमें जो है जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेमाख्यानक काव्य धारा जो है जैसी इस धारा के कवि थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि पद्मावत काव्य के रचनाकार का क्या नाम है। इसमें जो दिया गया है कि पद्मावत काव्य के रचनाकार का क्या नाम है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अमीर खुसरो। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है अब्दुल रहमान। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है मोहम्मद इकबाल। चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद हम लोग पाँचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन इसमें दिया गया है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा था। तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है राहुल सांस्कृत्यानंद। चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है राम कुमार वर्मा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यह पीजीटी 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रारंभिक काल को ही वीरगाथा काल के नाम से पुकारा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो छठा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रबरदाई। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया जगनिक। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया मुल्ला दाऊद। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज रासव चंद्रबरदाई जी की रचना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सातवें क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है कि कवि जगनिक की रचना का नाम बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है खुमान रासो। दूसरा ऑप्शन मृगावती। तीसरा ऑप्शन इसमें आला खंड दिया गया है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है पद्मावती समय। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आला खंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है कि शांत प्रिय द्विवेदी जी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है महावीर द्विवेदी। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है राम अवध द्विवेदी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है आदिकालीन कवि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शांत। दूसरा दिया गया है हास्य। तीसरा करुण रस। चौथा वीर रस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नौवें क्वेश्चन का वो हो जाएगा वीर रस। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं।
10वां क्वेश्चन है भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल किस विद्वान ने कहा था। 10वें क्वेश्चन है भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल किस विद्वान ने कहा था। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया डॉक्टर नागेंद्र ने, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, चौथा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो 11वां क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि हिंदी साहित्य के रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया मिश्र बंधुओं ने, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है विश्वनाथ मिश्रा ने। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे ऑप्शन पे। तो चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है डॉक्टर गुलाब राय ने। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि लिखा गया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है, 12वां क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है कि जीवनी, पहला ऑप्शन जीवनी काल, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है पद्य काल, तीसरा संस्मरण काल, चौथा दिया गया है गद्य काल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गद्य काल को ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है। इसमें 13वें में ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन श्याम सुंदर दास, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा श्री नारायण चतुर्वेदी, चौथा शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांतिप्रिय द्विवेदी। ये जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक में नहीं भाग लिए थे। तो ये जो तीनों लोग हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी, ये तीनों लोग जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक में भाग लिए थे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि दिया गया है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा किसने कहा था। तो पहला ऑप्शन इसमें राहुल सांस्कृत्यानंद, दूसरा रामचंद्र शुक्ल और तीसरा डॉक्टर राजकुमार वर्मा, चौथा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यानंद। इसके बाद हम लोग 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया कुंभन दास, दूसरा स्वामी हरिदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा दिया गया छीत स्वामी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी हरिदास जी को ही कहा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, या 16वां क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सरोज, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है रामचंद्र शुक्ल जी, तीसरा ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया मिश्र बंधु। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो 17वां क्वेश्चन है वो दिया गया है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है। 17वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन दिया गया है, दूसरा इसमें गासा दत्तारसी, तीसरा विलियम बर्ड्सवर्थ, इसके बाद चौथा दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन इसमें है जैन साहित्य, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है सिद्ध साहित्य, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है सिख साहित्य और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है नाथ साहित्य। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सिख साहित्य। सिख साहित्य जो है वो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें दिया गया है कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। 19वां क्वेश्चन। इसमें कुंभन दास हैं, चतुर्भुज दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा चतुर्भुज दास। ये जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। फिर जो 19वां क्वेश्चन है उसमें दिया गया है बिहारी का भी नहीं है
बिहारी कभी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रीत सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और इनमें से कोई नहीं। तो यह 20वां क्वेश्चन है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीत सिद्ध जो है ये बिहारी का भी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है, 21वां क्वेश्चन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भारतेंद्र युग, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है द्विवेदी युग और तीसरा शुक्ल युग, चौथा छायावादी युग। तो इसमें जो राइट आंसर है वह द्विवेदी युग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था किस सन में हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 1953, दूसरा 1954 और तीसरा इसमें 1955 ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद जो है चौथा इसमें 1956 दिया गया है। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1954 में जो है नई कविता पत्रिका नामक इसका संपादक हुआ था या प्रकाशन हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो दिया गया है प्रगतिवादी कवि हैं, 23वां क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा गया है पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा केदारनाथ अग्रवाल जी, चौथा दिया गया है हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, इसमें राइट आंसर प्रगतिवादी का भी यही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो इसमें दिया गया है कि कौन सा निबंधकार भारतेंद्र मंडल का नहीं है, या पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 24वां क्वेश्चन, इसमें जो है जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त जी, ये जो है भारतेंद्र मंडल के नहीं हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, 25वां क्वेश्चन है ये। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य की भूमिका, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और चौथा ऑप्शन हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 25 में पहला ही सही हो जाएगा, पहला राइट हो जाएगा इसमें कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है यह कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर जो इसमें दिया गया है परमाल रासो के लेखक कौन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 26 क्वेश्चन का, पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रबरदाई, दूसरा दिया गया जगनिक, तीसरा नरपति नाल, चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगनिक हो जाएगा कि परमाल रासो के लेखक जो हैं वो जगनिक हैं। उसके बाद हम लोग 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि निम्न कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है। पहला ऑप्शन मधुमालती, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है पद्मावत, तीसरा अखरावट और चौथा जो है आखिरी कलाम। तो जो पद्मावत और अखरावट और आखिरी कलाम है यह जायसी जी की रचना है, और जो पहला ऑप्शन इसमें मधुमालती है यह रचना जायसी जी की नहीं है। इसके बाद हम लोग 28वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रथम तार सप्तक, दूसरा ऑप्शन दूसरा सप्तक, तीसरा ऑप्शन है तीसरा सप्तक, चौथा ऑप्शन है चौथा सप्तक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम तार सप्तक में यह जो है रचनाएं संग्रहित हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है सूफी प्रेमाख्यानकों की रचनाओं की परिभाषा कौन सी है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इसमें अवधि जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30वें पे चलते हैं। 30वें में कहा गया है कि निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है सूरदास, दूसरा ऑप्शन इसमें चतुर्भुज दास दिया गया, तीसरा ऑप्शन परमानंद दास दिया गया है और चौथा ऑप्शन कृष्णदास दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्भुज दास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो 31वां क्वेश्चन है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भारतेंद्र युग, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया छायावादी युग, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रगतिवादी युग। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, भारतेंद्र युग को समस्या पूर्ति युग की विशेषता कहा गया है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32वें पर।
इसमें कहा गया है कि भक्ति काल को हिंद काव्य का स्वर्ण काल सर्वप्रथम किसने कहा था। तो जो 32वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन जो पहला दिया गया ग्रेसेन, दूसरा ऑप्शन इसमें मिश्र बंधु, तीसरा ऑप्शन इसमें रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीसर्न। ग्रीसर्न ने कहा था कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णकाल सबसे पहले इन्होंने कहा था। यह पीजीटी 2010 में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था। यह 33वां क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्रा, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है शकुंतला माथुर, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है मुक्तिबोध। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो है दूसरा सप्तक में शामिल नहीं थे। इसके बाद जो 34वां क्वेश्चन है उसमें दिया गया है रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। यह टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। इसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है 34 का कि रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 35वें क्वेश्चन पर। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है संदेश रासक, और इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है जय मयंक जस चंद्रिका, तीसरा आलाखंड, चौथा भक्तमाल। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन भक्तमाल। यह टीजीटी 2005 में यह भी पूछा गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो दिया गया है 36वां क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1943। इसमें राइट आंसर 1943 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो 37वां क्वेश्चन है। उसमें लिखा गया है कि कवि रत्नाकर के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा ऑप्शन सेनापति, तीसरा ऑप्शन घनानंद, चौथा ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेनापति। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो इसमें दिया गया है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंद दास किसके शिष्य थे। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वल्लभ दास मतलब वल्लभाचार्य, दूसरा विट्ठलनाथ, इसके बाद जो तीसरा है वो रामानंद, चौथा है निम्बकाचार्य। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विट्ठलनाथ, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने किया था, जो 39वां क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला राहुल संस्कृत्यानंद, डॉक्टर नागेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो चौथा ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किया था। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 40वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि अखरावट काव्यकृत के रचनाकार कौन है। तो ये अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावट यह सब जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन 1843, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 1900, तीसरा ऑप्शन 1902 और जो चौथा ऑप्शन है 1903 है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा जो 1900 दिया गया है वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 में दिया गया है रीत काल का समय क्या था। 42 क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है रीत काल के समय का, पहला ऑप्शन इसमें 1050
से 1375 तक। इसका दूसरा ऑप्शन 1700 से 1900 तक। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 1373 से 1700 तक। और चौथा ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1700 से 1900 तक, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम इसमें दिया गया है। और पहला ऑप्शन इसमें दिया गया श्याम बिहारी, दूसरा ऑप्शन सुखदेव बिहारी, तीसरा ऑप्शन राम बिहारी, मतलब ये पहला ही ऑप्शन है। इसके बाद बी ऑप्शन में गणेश बिहारी है, 43वां क्वेश्चन, और श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तीसरा ऑप्शन गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और रमन बिहारी, और चौथा ऑप्शन गणेश बिहारी कामा सुखदेव बिहारी और कृष्ण बिहारी। तो जो 43वें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश बिहारी कामा श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, यही राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के लेखकों का नाम है। जो 44वां क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला सरहप्पा, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है सबरप्पा, तीसरा ऑप्शन देवसेन, चौथा कबीर। तो जो 44वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला सरहप्पा जो है हिंदी के प्रथम कवि थे। या टीजीटी जो है टीजीटी 2009 में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें दिया गया ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रैदास, दूसरा ऑप्शन कबीरदास, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है गुरु नानक, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है तुलसीदास। या एसआई 2008 और टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीरदास। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46वें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हरिव्यास देव, ये जो है अष्टछाप के कवि नहीं थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47वां जो है इसमें दिया गया है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा ऑप्शन दिया गया तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो जो 47 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा सप्तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि आल्हाखंड के रचयिता कौन थे। या जो है नेट जेआरएफ 2007-2006 में पूछा गया क्वेश्चन है हिंदी में। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है चंद्रबरदाई, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है जगनिक, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया नरपतनाल, चौथा ऑप्शन अब्दुल रहमान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आल्हाखंड के रचयिता जगनिक जी थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 49वां क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें लिखा गया कि इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है मतीराम, दूसरा ऑप्शन केशवदास, तीसरा घनानंद, चौथा जो है इसमें दिया गया है चिंतामणि। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है रीतिबद्ध नहीं थे, इसमें नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां जो है उसमें दिया गया है कि कौन सा लेखक भारतेंद्र मंडल का नहीं है। यह भी नेट जेआरएफ का 2006 का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा इसमें दिया गया है प्रेमघन, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है श्रीधर पाठक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमघन। अब इसमें 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं 51, 52, 53, जिसका जो है आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मतलब 51 वाला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है। पहला ऑप्शन पहला तार सप्तक, दूसरा ऑप्शन है दूसरा तार सप्तक, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है तार सप्तक, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है तीसरा तार सप्तक। अब इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद जो 52 वाला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इसका भी ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज विजय, दूसरा दिया गया है रामचरितमानस,
तीसरा पृथ्वीराज रासव, चौथा ऑप्शन पद्मावत है। इसके बाद 53वां क्वेश्चन जो है वो है कि इनमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। पहला ऑप्शन नागेंद्र, दूसरा ऑप्शन लक्ष्मी सागर वाणिज्य, इसके बाद सी ऑप्शन जो है राम कुमार वर्मा, और डी ऑप्शन जो है वो बच्चन सिंह है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और इसके बाद ये जो तीनों क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।